हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर फीचर इंजीनियरिंग की यूनिट सेकंड डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। यूनिट 2। यूनिट 2 क्या है हमारी? फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक्स। इस यूनिट के अंदर हम फीचर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जो हम अपने डेटा के ऊपर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? टेक्निक्स फॉर न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा के लिए टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें से फर्स्ट टेक्निक है बिनिंग। बिनिंग क्या है? बिनिंग हमारी एक ऐसी फीचर इंजीनियरिंग की टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं अपने न्यूमेरिकल डेटा के अंदर। डेटा को डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में या फिर अलग अलग इंटरवल्स में। ठीक है, तो जो हम इंटरवल्स और ग्रुप में डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं हम बिन्स। मतलब कि छोटे छोटे जो हमारे ग्रुप्स होंगे ना उन्हें हम बिन्स बोलेंगे। ठीक है, definition: binning is a feature engineering technique in which numerical data is divided into different groups or interval called bins. एग्जाम्पल देखो, सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 10, 25, 35, 48, 55, 67, 78, 89। तो हमें इन्हें डिवाइड करना होगा ग्रुप में। तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि 0 से 40 तक का एक ग्रुप बना ले, उसे दे दिया हमने लो नेम। 41 से 60 तक एवरेज, 61 से 80 तक गुड, 81 से 100 तक एक्सीलेंट। तो ये हमारे 0 से 100 तक जो है ये क्या हो गया? हमारा एक बिन हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई इज बिनिंग यूज? बिनिंग को हम क्यों यूज करते हैं? बिनिंग क्या है? एक हमारा सिंपल टेक्निक है जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल डेटा को अपने डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि बिनिंग इज यूज टू सिंप्लीफाई डेटा। डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे कि मेक न्यूमेरिकल डेटा ईजी टू अंडरस्टैंड। न्यूमेरिकल डेटा को ईजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए। ठीक है, रिड्यूस नॉइस। नॉइस को रिड्यूस मतलब कि नॉइस मतलब क्या कर देगा? हमारे इफेक्ट को, ताकि मतलब कि जैसे हम डायरेक्टली देख सके, डायरेक्टली कर सके, तो उसे रिड्यूस कर देता है। ठीक है, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्मॉल वेरिएशन इन डेटा। डेटा के अंदर जो स्मॉल वेरिएशन आता है ना उसे रिड्यूस कर देता है। ठीक है, क्रिएट मीनिंगफुल ग्रुप्स। मीनिंगफुल ग्रुप्स क्रिएट करता है, मतलब कि जैसे कि हमने ये 0 से 40 तक एक ग्रुप बनाया, लो नाम दे दिया उसका। 41 से 60 एवरेज मार्क्स दे दिया उसे। 61 से 100 गुड, 81 से 100 एक्सीलेंट। तो हमारी क्या होगी? एक मीनिंगफुल वो होगी, ग्रुप्स होगी। तो ऐसे क्रिएट करता है मीनिंगफुल ग्रुप्स। कन्वर्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज इनटू यूजफुल कैटेगरी। ऐसी कैटेगरीज में कन्वर्ट करता है ताकि हम उसे डायरेक्टली यूज कर सके कैटेगरी को। ठीक है, फोर्थ है मेक एनालिसिस ईजियर। एनालिसिस के लिए ईजियर बनाता है ताकि देखो जैसे हमने ग्रुप बना लिया, ग्रुप को नाम दे दिया लो, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। तो हम अब मार्क्स की जगह हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि गुड, एक्सीलेंट इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डेटा इज ईजियर टू एनालाइज। एनालिसिस के लिए ईजियर बना देता है। इम्प्रूव विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इम्प्रूव कर देता है क्योंकि कैटेगरी को हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट्स में, ग्राफ्स में, ऐसे। ठीक है, तो ये 5 हमारे पॉइंट हो गए कि हम बिनिंग को क्यों यूज़ करते हैं, बिनिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब है टाइप्स ऑफ बिनिंग। बिनिंग की टाइप्स। बिनिंग हमारी कॉमनली 2 टाइप्स की है। फर्स्ट है इक्वल ब्रीथ बिनिंग, सेकंड है इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग। तो जो हमारी फर्स्ट है इक्वल विथ बिनिंग, इसके अंदर जो हम अपनी बिन की जो लेंथ है ना वो इक्वल रखते हैं। जैसे हमने रखी थी पहले 0 से 20 तक और 21 से 40 तक, 61 से 80 तक, 81 से 100 तक। तो जो हमने इनकी लेंथ रखी थी, क्या रखी थी? इक्वली लेंथ रखी थी। तो वो क्या हो जाएगी? हमारा इक्वल विथ बिनिंग हो जाएगी। ठीक है, द डेटा रेंज इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल ऑफ इक्वल साइज। जो इंटरवल डिवाइड करेंगे वो क्या होंगे? हमारे सारे के सारे इक्वली साइज के होंगे। सेकंड है इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग। इसके अंदर जो हमारे फ्रीक्वेंसी डेटा होगा ना वो इक्वली बिनिंग होगा। जैसे कि 0 से 10 तक के मार्क्स जो होंगे वो जैसे 5 मार्क्स से 6 मार्क्स से इक्वल होंगे। 0 से 20 तक के 10 होंगे, 0 से 30 तक के 10 होंगे। मतलब कि ऐसे हम फ्रीक्वेंसी वो इक्वल रखेंगे। वो चाहे ऐसे भी हो सकता है कि 0 से 20 तक के 10 है, 30 से 50 तक के 10 है, 50 से 60 तक के 10 है। तो ऐसे उनकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ जो वो रहेंगे ना हमारे मार्क्स आ रहे होंगे वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, द डेटा इज डिवाइडेड सो दैट ईच बिन कंटेन अप्रोक्सीमेटली द सेम नंबर ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज कितनी होंगी? सेम होंगी उनके अंदर। ठीक है,
अब सेकंड टेक्निक है हमारी डिस्क्रिटाइजेशन। डिस्क्रिटाइजेशन क्या है? ये भी हमारी एक फीचर है फीचर इंजीनियरिंग की टेक्निक, जो हमारे न्यूमेरिकल डेटा को कन्वर्ट करती है लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरीज में। ठीक है, इसमें भी हमारी कैटेगरीज रहती है, जैसे हमारी उसके अंदर कैटेगरी है, इसके अंदर भी हमारी ऐसी कैटेगरी है, पर उसमें हमारा इंटरवल्स थे, इसमें बस हम कैटेगरीज डिवाइड करेंगे। ठीक है, discretization is a feature engineering technique that convert continuous numerical data into a limited number of separation continuous कैटेगरीज और इंटरवल। इसमें देखो क्या होगा, एक तो हमारा कंटिन्यूस न्यूमेरिकल डेटा होगा, इसके अंदर देखो जैसे हमारा 0 से 20 और 21 से 40, तो एक का गैप हो गया, ये हमारा कंटिन्यूस नहीं रहा, पर हमारा इसके अंदर क्या रहेगा, कंटिन्यूस डेटा रहेगा। जैसे एग्जांपल बिलो 20 डिग्री सेल्सियस क्या जाएगा, कोल्ड, 20 से 30 तक क्या जाएगा, नॉर्मल, और 30 से अबव हॉट। तो यहाँ 20 आया, यहाँ इसकी लास्ट में 20 आना चाहिए, इसके स्टार्टिंग में 20, इसकी लास्ट में 30, इसके स्टार्टिंग में 30। तो इससे पता चलता है कि हमारा डेटा जो है ना, कहीं पे गैप नहीं आ रहा, बिल्कुल कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी चल रही है। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, सपोज वी हैव अ टेम्परेचर वैल्यू, हमारे पास टेम्परेचर वैल्यूज गिवन है हमारी, तो हम इन्हें कैटेगरीज में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कोल्ड, नॉर्मल, हॉट। कोल्ड हमारे 20 से बिलो जाएंगे, नॉर्मल 20 से 30 तक, और 30 से अबोव क्या चला जाएगा, हमारा हॉट चला जाएगा। ठीक है, ये होगी हमारी डिस्क्रिटाइजेशन टेक्निक। अब वाई इज डिस्क्रिटाइजेशन यूज? डिस्क्रिटाइजेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं? सिंप्लीफाई कंटिन्यूस डेटा, ये हमारे कंटिन्यूस डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है, जैसे कि कंटिन्यूस डेटा जो रहेगा पर उसे सिंप्लीफाई कर देगा, उसमें ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, मेक डेटा ईजियर टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाएगा। जैसे कि हमारा एग्जांपल टेम्परेचर वाला लिया था हमने, नॉर्मल, कोल्ड, हॉट, हम डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं कि कोल्ड वाली कैटेगरी कौन सी है, हॉट वाली कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, मेक डेटा ईजियर टू अंडरस्टैंड, डेटा हमारा ईजियर हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में। क्रिएट मीनिंगफुल कैटेगरीज, मीनिंगफुल कैटेगरीज क्रिएट करने में हेल्प करता है। जैसे कैटेगरी कौन सी हो जाएगी हमारी, हॉट, नॉर्मल, कोल्ड, वो हमारी क्या है, कैटेगरीज हैं। ठीक है, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्मॉल वेरिएशन इन डेटा, डेटा के अंदर जो हमारे स्मॉल वेरिएशन, कुछ वेरिएशन आ जाते हैं ना, उसे कम करता है। मेक डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस ईजियर, डेटा को विजुअलाइज करने में और उस पर कोई भी डिसीजन लेने में हमें हेल्प कराता है एनालिसिस के लिए। ये हमारी सेकंड टेक्निक होगी। अब हम थर्ड टेक्निक देखते हैं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल भी हमारा एक ऐसा फीचर है फीचर इंजीनियरिंग के अंदर, जो हमें यूज़ करते हैं पावर्स के लिए। ठीक है, जो हमारा एक कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल फीचर है, तो उसकी पावर को, एग्जिस्ट पावर को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फीचर आर न्यू फीचर क्रिएटेड बाय यूजिंग पावर्स, इसे हम पावर्स को यूज़ करके क्रिएट करते हैं फॉर एग्जिस्ट न्यूमेरिकल फीचर। ठीक है, इन सिंपल वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, इफ टेक अ एग्जिस्ट फीचर एंड क्रिएट न्यू फीचर, जो हमारे पास कुछ एग्जिस्ट फीचर हैं किसी के अंदर और हमें नए फीचर बढ़ाने हैं, एंड क्रिएट न्यू फीचर सच एज इट्स स्क्वायर, क्यूब और हायर पावर। जैसे हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, मैंने कोई वेरिएबल मान लिया एक्स के अंदर हमें कुछ और नए फीचर्स ऐड करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स की और भी पावर ऐड कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाएंगे, उसके एडिशनल फीचर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज वी हैव अ फीचर, हमारे पास फीचर है x इक्वल्स टू 5, x वेरिएबल है, उसके अंदर 5 वैल्यू है हमारी। वी कैन क्रिएट पोलिनोमियल फीचर, इसके अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 5, फिर x का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, x का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 125। तो फ्रॉम वन फीचर x, एक फीचर से हमने कितने सारे फीचर क्रिएट कर लिए, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर। वी क्रिएट एडिशनल फीचर्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाई आर पोलिनोमियल फीचर्स यूज, हम पोलिनोमियल फीचर का क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल फीचर आर मेनली यूज टू, किसके लिए यूज़ होता है, कैप्चर नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, जो हमारी नॉन लीनियर रिलेशनशिप है ना, जैसे देखो 5 के बाद 25, कितना स्पेस आ गया बीच में, लगभग 20 का, और फिर 25 से 125, इसमें 100 का, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पोलिनोमियल।
इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस व्हेन अ सिंपल लीनियर रिलेशनशिप इज़ नॉट इनफ। यह हमारा इम्प्रूव करता है मॉडल की परफॉर्मेंस को जब हमारी लीनियर रिलेशनशिप उसके लिए इनफ नहीं होती, हमें कुछ और एडिशनल रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है, तब यूज़ करते हैं हम इसे। थर्ड पॉइंट है क्रिएट एडिशनल यूजफुल फीचर फ्रॉम एग्जिस्टिंग न्यूमेरिकल फीचर। ये हमारा हेल्प करता है वो एडिशनल फीचर्स को जो हमारे पास एक्सिस्टिव फीचर रहते हैं ना उसमें एडिशनल फीचर्स के लिए, ठीक है। हेल्प मॉडल अंडरस्टैंड पैटर्न दैट आर नॉट स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। ये हमें हेल्प करता है कि हमारे पास सपोज करो कोई रिलेशनशिप जो है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उसका पैटर्न जानने के लिए हेल्प करता है हमारा पॉलिनोमियल। जैसे हमने दे दिया 2, 4, 16, 32 ऐसे, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ऐसी वो पैटर्न स्क्वायर करते चले जाएंगे वो। और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 × 2 16, 16 × 2 32। तो ऐसे पैटर्न्स के लिए भी हम जो यूज़ करते हैं ना वो पॉलिनोमियल करते हैं, ठीक है। अब फोर्थ हमारी टेक्निक है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या है? इंटरेक्शन जो फीचर है हमारा वो भी एक एक्सिस्ट फीचर है जिसके अंदर हम कंबाइन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा फीचर, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई एक 2 फीचर्स हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम उन दोनों फीचर को कंबाइन करके एक थर्ड फीचर बना लेंगे। तो वो जो है थर्ड फीचर बनाएंगे ना वो हम इंटरेक्शन की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। इंटरेक्शन फीचर आर न्यू फीचर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर एग्जिस्ट फीचर। 2 या 2 से ज़्यादा एग्जिस्ट फीचर जो रहेंगे ना उन्हें कंबाइन करके बनाते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन फीचर शो हाउ 2 और मोर फीचर्स वर्क टुगेदर एंड अफेक्ट ईच अदर। ये हमें ये भी बताता है कि वे 2 फीचर्स आपस में मिलके कैसा काम कर रहे हैं और क्या इफेक्ट हो रहा है उनका, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, सपोज वी हैव 2 फीचर्स, हमारे पास 2 फीचर्स हैं, हावर्स स्टडीज और अटेंडेंस, कि स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ रहा है और उसकी अटेंडेंस, ठीक है। वी कैन क्रिएट एन इंटरेक्शन फीचर। इन दोनों को मिला के हम कोई इंटरेक्शन फीचर बना रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, हावर स्टडीज़ को और अटेंडेंस को। आर कितना 5 वो आर पढ़ रहा है और अटेंडेंस क्या है उसकी 80 है, तो 80 और 5 को मिला के हम क्या बना देंगे एक इंटरेक्शन फीचर बना देंगे 400। तो 400 हमारी एक न्यू वैल्यू हो जाएगी हमारे इस वाले डेटा को, जो पहले एग्जिस्ट फीचर्स थे, एग्जिस्ट डेटा था हमारा अटेंडेंस और आर स्टडीज़ को, उन दोनों को मिला के हमने एक नया वो बना दिया, नई वैल्यू दे दी। 400 इज द न्यू वैल्यू रिप्रेजेंट द कंबाइन इफेक्ट ऑफ बोथ फीचर। दोनों फीचर का इफेक्ट को कंबाइन करके हमने वैल्यू बना ली, ठीक है। ये हमारा काम क्या होता है, ये होता है इंटरेक्शन फीचर का। अब वाई आर इंटरेक्शन फीचर यूज। इंटरेक्शन फीचर्स का यूज हम क्यों करते हैं? दे आर यूज टू कैप्चर रिलेशनशिप बिटवीन फीचर। ये हमारे रिलेशनशिप फीचर्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है ना उसे कैप्चर करके रखता है। अंडरस्टैंड कंबाइन इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़। जो हमारी अलग अलग वैल्यूज़ होंगी ना उन्हें कंबाइन करके जो हमारा इफेक्ट बनता है उसे अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस। मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है व्हेन फीचर्स इन्फ्लुएंस ईच अदर। जब फीचर्स आपस में इन्फ्लुएंस करेंगे तब। हेल्प मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स अंडरस्टैंड मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न। जो हमारा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न होएगा तो मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स क्या करेंगे, हमें हेल्प करेंगे उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। अब हमने न्यूमेरिकल डेटा टेक्निक्स पढ़ लिए। सेकंड है हमारी कैटेगरिकल डेटा टेक्निक्स। तो उसमें फर्स्ट टेक्निक क्या होती है, वन हॉट इनकोडिंग। वन हॉट इनकोडिंग क्या है, हमारी एक ऐसी टेक्निक है जो हमारी कैटेगरिकल डेटा को कन्वर्ट करती है न्यूमेरिकल डेटा में, ठीक है। उसमें हम कन्वर्ट करते रहे, न्यूमेरिकल डेटा को ही ट्रांसफॉर्म कर रहे थे दूसरे न्यूमेरिकल डेटा में, पर अब हम इंडिविजुअल और ग्रुप्स में इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो कैटेगरिकल डेटा होगा ना, कैटेगरीज में हमें डेटा दे रखा होगा उसे हम न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो वन हॉट इनकोडिंग इज अ टेक्निक यूज टू कन्वर्ट कैटेगरिकल डेटा इनटू न्यूमेरिकल डेटा। मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स यूजुअली वर्क विद नंबर्स। मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स हमारे नंबर्स पे काम करते हैं। वन हॉट इनकोडिंग कन्वर्ट कैटेगरीज इनटू सेपरेट बाइनरी
कॉलम्स कंटेनिंग, वो हमारी बाइनरी कॉलम्स में कन्वर्ट कर देगी। जो हमारी 0 और 1 बाइनरी जो बिट्स होती हैं वो उसके अंदर हमारी 0 और 1 ही स्टोर होती है। तो वन हॉट इनकोडिंग क्या करेगी, जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा होएगा ना, नंबर्स को कन्वर्ट कर देगी बाइनरी में 0 और 1 के अंदर। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल से सपोज हमारे पास फीचर है कलर, और कलर क्या दे रखे हैं, रेड ब्लू ग्रीन। जहाँ भी हमारा कलर एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1, और जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा वहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इनकोडिंग से पहले क्या था, हमारा डेटा ऐसे था, कलर रेड ब्लू ग्रीन। आफ्टर वन हॉट इनकोडिंग क्या, जैसे रेड ब्लू ग्रीन उसके फीचर हो गए, यहाँ पे रेड एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या आ जाएगा रेड, और ग्रीन ब्लू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 0। सेकेंड बार हमारा ब्लू एग्जिस्ट कर रहा है, रेड और ग्रीन नहीं कर रहा, तो 0 ग्रीन पे आ जाएगा और रेड पे आ जाएगा, 1 पे क्या आ जाएगा ब्लू। 0 0 1, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा, वो है प्रेजेंट है, और 0 क्या है हमारा नॉट प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई इज वन हॉट इनकोडिंग यूज, कि वन हॉट इनकोडिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज टू कन्वर्ट कैटेगरिकल डेटा इनटू अ न्यूमेरिकल डेटा। कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए मेक कैटेगरिकल डेटा सुटेबल फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के सुटेबल हमारे डेटा को कन्वर्ट करता है। अवॉइड गिविंग कैटेगरीज एंड इनकरेक्ट न्यूमेरिकल ऑर्डर, जो हमारी कैटेगरीज रहती है ना उन्हें एक इनकरेक्ट न्यूमेरिकल मॉडल में अवॉइड करता है। मतलब कि कोई एक कैटेगरी हमें दे रखी है और हम उसे कोई भी इनकरेक्ट न्यूमेरिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे वो अवॉइड करता है, मतलब कि हमें एक स्पेसिफिक एक करेक्ट वे बताता है। ठीक है, रिप्रेजेंट ईच कैटेगरी इंडिपेंडेंटली, हर एक कैटेगरी को हम इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं यूजिंग वन हॉट इनकोडिंग यूज। ठीक है, ये फर्स्ट टेक्निक होगी हमारी। अब सेकंड टेक्निक है हमारी लेबल इनकोडिंग। लेबल इनकोडिंग के अंदर क्या होता है, वन हॉट इनकोडिंग में तो हम ओनली बाइनरी बिट्स यूज़ करते हैं, और इसमें हम बाइनरी बिट्स यूज़ नहीं करते, जैसे 0 1 2 3 ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम इसके अंदर। उसके अंदर तो हम डिसीजन बस ट्रू और फॉल्स में लेना रहता है, इसमें हमें डिसीजन एक से ज़्यादा उसमें लेना होता है। ठीक है, लेबल इनकोडिंग इज अ टेक्निक यूज टू कन्वर्ट कैटेगरिकल डेटा इनटू न्यूमेरिकल डेटा। सेम बात है, ईच कैटेगरी इज असाइन अ यूनिक नंबर और लेबल, हर एक कैटेगरी हमारी एक यूनिक नंबर असाइन करके रखेगी इसके अंदर। सपोज देखो, जैसे सपोज वी हैव अ फीचर कॉल्ड साइज, हमारे पास फीचर है साइज। साइज के अंदर क्या हमारे ये आ सकते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। जो हमारा स्मॉल होएगा उसे तो लेबल कर लेंगे हम 0, मीडियम को लेबल कर लेंगे 1 और लार्ज को 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लेबल इनकोडिंग हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें लेबल कर दिया। सो द कैटेगरी वैल्यू आर कन्वर्ट इनटू न्यूमेरिक। जहाँ भी हमारा स्मॉल यूज हो रहा होगा वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, जहाँ पे हमारा मीडियम होगा वहाँ पे 1, और लार्ज पे हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, अब है वाई इज लेबल इनकोडिंग यूज। लेबल इनकोडिंग को क्यों यूज करते हैं हम, इट इज यूज टू कन्वर्ट कैटेगरिकल डेटा इनटू न्यूमेरिकल डेटा, मेक कैटेगरीज फीचर सुटेबल फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। हमारे कैटेगरी डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करती है, और ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के लिए हमारे डेटा को सुटेबल करती है उसके फीचर्स को यूज करके। थर्ड पॉइंट है हमारा रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉलम कंपेयर्ड विद वन हॉट इनकोडिंग। ये जो हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स होती है ना उसे कम करती है वन हॉट इनकोडिंग के कंपैरिजन में। उसमें कॉलम्स ज़्यादा होती है, इसके अंदर कॉलम्स कम होती हैं। ठीक है, मेक डेटा ईजियर फॉर अ कंप्यूटर टू प्रोसेस। कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए हमारे डेटा को ईजियर बना देती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन एक हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम न्यू फीचर्स को क्रिएट करते हैं एग्जिस्ट डेटा से, उसे ट्रांसफॉर्म करके या फिर उसकी ओरिजिनल फॉर्म को कंबाइन करके। मतलब कि उस डेटा को या तो कुछ ट्रांसफॉर्म कर देंगे या फिर जैसे हमें 2 डेटा दे रखे हों उन डेटा को कंबाइन करके कुछ उसमें ओरिजिनल फीचर्स के लिए हेल्प से। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगा, फीचर एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू फीचर फ्रॉम एग्जिस्ट डेटा बाय ट्रांसफॉर्मिंग और कंबाइनिंग द ओरिजिनल फीचर्स। ठीक है, फीचर एक्सटेंशन मीन्स कन्वर्टिंग रो डेटा इनटू यूजफुल फीचर। मतलब कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि रो डेटा को कन्वर्ट करता है हमारे यूजफुल फीचर्स, रो डेटा को कन्वर्ट करता है हमारे एक मीनिंगफुल डेटा में कुछ फीचर्स का यूज़ करके, मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स का यूज़ करके। ठीक है,
एग्जाम्पल, सपोज वी हैव अ स्टूडेंट मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, हमारे पास 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। मैथ्स में कितने हैं 80, साइंस में 70 एंड इंग्लिश में 90। तो हम इन मार्क्स को अलग अलग यूज़ कर, ताकि अलग अलग यूज़ ना करें, तो हम इन तीनों मार्क्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इन तीनों को एवरेज निकाल के। एवरेज क्या करेंगे? सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जो हमारा वो आ जाएगा एवरेज। फिर हमें जहाँ भी यूज़ करना होगा हम वहाँ पे एवरेज यूज़ कर लेंगे। जैसे परसेंटेज, हम अब अपने डेली लाइफ को देखें कि हमें कहीं भी यूज़ करने अपने 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, तो हम अलग अलग तो लिखते नहीं कि साइंस के मार्क्स इतने हैं, मैथ्स के मार्क्स इतने हैं, ना ही हमें सारे मार्क्स याद रह पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अपने सारे मार्क्स की परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में लगती है 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज और अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज यूज़ करते हैं, ना कि हम उसके सेपरेट मार्क्स लिखते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएगा? फीचर एक्सट्रैक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब वाई इज़ फीचर एक्सट्रैक्शन यूज? फीचर एक्सट्रैक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं? फीचर एक्सट्रैक्शन इज़ यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा। डेटा के साइज को रिड्यूस करते हैं। देखो, जैसे हम मैथ्स के मार्क्स अलग लिखेंगे, साइंस के अलग लिखेंगे, इंग्लिश के अलग लिखेंगे, इन सारों की जगह हम क्या करते हैं? एवरेज ही ना निकाल लें। फिर जहाँ भी हमें यूज़ करना होगा हम उसे एवरेज को यूज़ कर लेंगे। ठीक है। सेकेंड है क्रिएट यूजफुल न्यू फीचर्स। कुछ न्यू फीचर्स यूज़ करते हैं, क्रिएट करते हैं। थर्ड यूज़ है हमारा रिमूव अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। जो हमारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है ना, उसे क्या करता है? रिमूव करता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेक डेटा ईजियर फॉर मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स टू प्रोसेस। मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स के लिए हमारे डेटा को ईजियर बनाता है, ताकि हमारे मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स उसे ईजिली प्रोसेस कर सकें, ईजिली कुछ भी उस पर काम कर सके। ठीक है। इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस इन सम केसेस। जो हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस है ना, उसे भी इम्प्रूव कर देता है कुछ केसेस में। मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। फाइंड इम्पोर्टेंट पैटर्न इन कॉम्प्लेक्स डेटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा है उसमें कुछ भी हमारा पैटर्न होगा ना, उस पैटर्न को फाइंड करके देता है हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन क्या है? फीचर सिलेक्शन भी एक हमारा ऐसा प्रोसेस है जो हमारा सिलेक्ट करके देता है। जैसे हमारा बहुत बड़ा डेटा है, उस डेटा के अंदर से जो भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगी ना और यूजफुल फीचर्स होंगे हमारे डेटा सेट के अंदर, हमारे डेटा के अंदर, उन्हें तो हमें दे देगा। और जो उसके अंदर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, उसे जो है रिमूव कर देगा। ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? फीचर सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फीचर्स फ्रॉम आर डेटा सेट एंड रिमूव अननेसेसरी और इररिलेवेंट फीचर्स। जो अननेसेसरी और इररिलेवेंट फीचर्स होंगे उन्हें क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, सपोज अ डेटा सेट कंटेन दीज फीचर्स फॉर प्रिडिक्टिंग अ स्टूडेंट रिजल्ट। स्टूडेंट के रिजल्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए तो कुछ फीचर्स हैं हमारे डेटा सेट के अंदर, जैसे स्टडी आवर्स हो गए, अटेंडेंस हो गए, प्रीवियस मार्क्स हो गए, एज, फेवरेट कलर, स्टूडेंट आईडी। तो ये सारे फीचर्स दे रखे हैं। अब जो फीचर सिलेक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे? इतने सारे फीचर्स को तो हम यूज़ नहीं कर सकते। जो हमें इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं अपने रिजल्ट को निकालने के लिए हम उन्हें यूज़ कर लेंगे। जैसे देखो स्टूडेंट आईडी होगी, अटेंडेंस हो गया, प्रीवियस मार्क्स हो गया। ये फेवरेट कलर क्या करेगा? एज क्या करेगा? एज थोड़ी ना बताएगा उसमें कुछ भी निकालने के लिए। या फिर फेवरेट कलर तो कहीं हम यूज़ ही नहीं करते, वो तो हमारी पर्सनल क्वेरी में आ जाता है। ठीक है। तो फॉर प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट फीचर्स लाइक स्टडी आवर्स, अटेंडेंस एंड ये प्रीवियस मार्क्स, स्टूडेंट आईडी, तो ये तो हमारे जरूरी होंगे। बट एज एंड फेवरेट कलर मे नॉट बी यूजफुल, ये हमारे यूजफुल नहीं है। सो वी सिलेक्ट द यूजफुल फीचर एंड रिमूव अननेसेसरी वंस। जो हमारे अननेसेसरी होंगे उन्हें रिमूव कर देगा और जो हमारे यूजफुल फीचर्स होंगे उन्हें सिलेक्ट कर लेगा। अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, वाई इज़ फीचर सिलेक्शन यूज?
फीचर सिलेक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं? फीचर सिलेक्शन इज़ यूज टू रिमूव इरिलीवेंट फीचर्स। ये हमारा यूज़फुल है, इसमें हम रिमूव करते हैं अपनी इरिलीवेंट फीचर्स को। रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स, हम अपने नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस कर देते हैं। इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस, मॉडल की परफॉर्मेंस का इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि जब नंबर ऑफ फीचर्स हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो भी गैदर कर ली, अनइम्पोर्टेंट है वो भी गैदर कर ली, तो सारे फीचर्स का क्या हो जाएगा, मैशअप हो जाएगा, तो इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। जब हम बिल्कुल सिलेक्टेड फीचर्स का यूज़ करेंगे, सिलेक्टेड का यूज़ करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी मॉडल की परफॉर्मेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। रिड्यूस ट्रेनिंग टाइम, ट्रेनिंग टाइम को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस द चांस ऑफ ओवर फिटिंग, ओवर फिटिंग के चांस को, मतलब कि जैसे बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि हमें जो नंबर ऑफ फीचर्स डालने हैं वो 3 डालने हैं, 2 डालने हैं, तो ऐसे टाइम पे हमारा फीचर सिलेक्शन हेल्प करता है कि हम कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को डाल सकें। ठीक है। लास्ट है हमारा मेक द मॉडल ईजियर टू अंडरस्टैंड, हमारे मॉडल को ईजियर टू अंडरस्टैंड बनाता है। ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से सिलेक्शन, फीचर सिलेक्शन के। अब नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है हमारा स्टेप्स इन फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन में हम कौन कौन से स्टेप्स आते हैं हमारे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। फीचर सिलेक्शन इज नॉट डन रैंडमली, ये हमारे रैंडमली डन नहीं होता। वी फॉलो अ सीरीज ऑफ स्टेप टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये हमारी एक सीरीज फॉलो करता है, मतलब कि एक स्टेप्स होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को। ठीक है। 1 बाय 1 हम सारे स्टेप्स देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है। ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है, अंडरस्टैंड द डेटा सेट। डेटा सेट को अंडरस्टैंड करना, फर्स्टली हम अंडरस्टैंड करेंगे अपने डेटा सेट को और उसके फीचर्स को, कि व्हाट फीचर्स आर अवेलेबल, व्हाट इज़ द टारगेट वैल्यू, व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा इज प्रेजेंट, आर दीज मिसिंग वैल्यू। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे, पहले उन सारी चीज़ को चेक करेंगे कि हमारा डेटा सारा अवेलेबल है, हमारी वैल्यूज टारगेट, मतलब हमारी टारगेट वैल्यू क्या है, हमारा सारा डेटा प्रेजेंट है, हमारा डेटा किस टाइप का प्रेजेंट है, कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, ये सब चीज़। ठीक है। जैसे एग्जांपल एज, सैलरी, एक्सपीरियंस, सिटी, एजुकेशन, ये क्या होगी, हमारी किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होगी, तो क्या हमारी ये सारी चीज़ प्रेजेंट है, ये देखेंगे हम अपने डेटा सेट के अंदर। सेकेंड है रिमूव इरिलीवेंट फीचर, जो हमारे इरिलीवेंट फीचर्स होंगे उन्हें रिमूव कर देंगे, मतलब कि पहले प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारी टारगेट वैल्यूज़ क्या है, क्या हमें हेल्प करेगी हमारे टारगेट वैल्यूज़ के लिए, उस डेटा को तो कलेक्ट कर लेंगे, और जो बाकी का डेटा होएगा, बाकी के फीचर्स होंगे, उसे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है। थर्ड स्टेप है रिमूव डुप्लीकेट और रिडक्टेंट फीचर्स, जो हमारा डुप्लीकेट डेटा होगा ना उसे रिमूव कर देगा। मतलब कि बहुत सारे केसेस पे देखो, एक एग्जांपल होता है कि बहुत सारे केसेस पे हमें क्या एज भी पूछ लिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लिया जाता है, पर काम तो सेम ही है। एज से भी हमें पता चल जाएगा, जैसे हमने एज डाल ली 23, तो हमें पता चल जाएगा हमारा वो क्या है। डेट ऑफ बर्थ से क्या पता चलेगा, इस बच्चे की डेट क्या है, वो क्या एज क्या। तो इसमें ऐसे चांसेस में एज या फिर डेट ऑफ बर्थ में से एक चीज़ रखेगा, दूसरी चीज़ को रिमूव कर देगा। अब स्टेप 4 है चेक द रिलेशनशिप विद द टारगेट। चेक करेगा कि हमारे जो टारगेट के साथ हमारे रिलेशनशिप, मतलब कि हमारे फीचर्स से सारे के सारे बॉन्ड कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। चेक विच फीचर हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द टारगेट वैल्यू। स्टेप 5 अप्लाई अ फीचर सिलेक्शन मेथड। जो सिलेक्शन मेथड के अंदर जो हम फीचर्स अप्लाई करेंगे वो हमारे सूटेबल होने चाहिए हमारे उसके लिए। नाउ यूज़ अ सुटेबल फीचर सिलेक्शन मेथड। स्टेप 6 है ट्रेन द मॉडल। मॉडल को ट्रेन करेंगे, जो मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स होंगे ना उन्हें यूज़ करेंगे हम अपने सिलेक्शन फीचर के लिए और ट्रेन करेंगे। ठीक है। स्टेप 7 इवेलुएट द मॉडल, मतलब कि जब हमारे ये सब बन जाएगा फिर अपने मॉडल को चेक करेंगे, उसके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। ये हमारा फाइनल स्टेप होता है जिसके अंदर हम जो हमने पहले 5-6 तक स्टेप फॉलो किए थे, 7th में जाके हम उन सारे स्टेप्स को चेक करते हैं। ठीक है। अब है एडवांटेजेस ऑफ फॉलोइंग दीज स्टेप्स। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने का क्या एडवांटेज है। रिड्यूस अननेसेसरी फीचर्स, जो भी हमारे अननेसेसरी फीचर्स होंगे उन्हें क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस ट्रेनिंग टाइम, जो हम अपने मॉड्यूल को ट्रेन कर रहे होते हैं ना उस टाइम को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि हम 1 बाय 1 वो वाले फीचर्स ही डाल रहे होंगे जो हमारे फीचर
इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है। कैन इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस, और ये हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देगा। रिड्यूस ओवर फिल्टरिंग, मतलब कि ज़्यादा जो डेटा हम वो करेंगे उसे रिड्यूस कर देगा। मेक द मॉडल ईजी टू अंडरस्टैंड, हमारे मॉडल को ईजी टू अंडरस्टैंड बना देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर सिलेक्शन मेथड। फीचर सिलेक्शन मेथड के अंदर हम वो वाले मेथड्स देखेंगे जो हम मेथड वो फीचर्स को सिलेक्ट करते टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। फर्स्ट फीचर क्या है हमारा, फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड हमारा एक फीचर सिलेक्शन टेक्निक है जो हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को सिलेक्ट करती है यूजिंग स्टैटिकल मेथड को यूज़ करके। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, मेथड इज अ फीचर सिलेक्शन टेक्निक दैट सिलेक्ट इंपॉर्टेंट फीचर बाय यूजिंग स्टैटिकल मेथड। इट इवेलुएट द रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स के रिलेशनशिप को इवेलुएट करेगी एंड द टारगेट वैल्यू बिफोर ट्रेनिंग द मशीन लर्निंग मॉडल, और टारगेट वैल्यू को पहले मशीन लर्निंग के मॉड्यूल को ट्रेन करने से पहले चेक करेगी। ठीक है, अब हमारा सेकंड मेथड है रैपर मेथड। रैपर मेथड के अंदर क्या है, रैपर मेथड भी हमारे एक ऐसी फीचर सिलेक्शन टेक्निक है जो सिलेक्ट करता है वो वाले फीचर्स जो हमारे मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स के लिए यूज़फुल होगा, उन वाले फीचर्स को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, इट टेस्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स एंड चेक विच कॉम्बिनेशन गिव द बेस्ट मॉड्यूल परफॉर्मेंस। और रैपर मेथड क्या करेगा, हमारे फीचर्स को टेस्ट करेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स को, और उस कॉम्बिनेशन को रखेगा चेक करने के बाद जो मॉडल में हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही होंगी। ठीक है, ये रैपर मेथड इज अ फीचर सिलेक्शन टेक्निक दैट सिलेक्ट फीचर बाय यूजिंग अ मशीन लर्निंग मॉड्यूल। इट टेस्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स एंड चेक which combination give the best module performance। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास 4 फीचर्स हैं, एज, सैलरी, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, किसी भी एम्प्लॉय के। ठीक है, तो रैपर मेथड क्या करेगा, एज प्लस सैलरी एक साथ कर देगा, एज प्लस एक्सपीरियंस, सैलरी प्लस एक्सपीरियंस, एज सैलरी एक्सपीरियंस, एज सैलरी एक्सपीरियंस प्लस एजुकेशन। तो इन सारे के सारे फीचर्स को रैप करके देखेगा, मतलब कि दोनों को ऐड करके देखेगा, और जोन सा भी ज़्यादा यूजफुल रखेगा मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स को, वो उस वाले मेथड को उसको फीचर को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ऐसे हम वो रैप कर लेता है, मतलब कि कंबाइन कर लेता है। अब थर्ड है हाइब्रिड मेथड। हाइब्रिड मेथड नाम से ही पता चल रहा है, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेथड्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिल्टर मेथड और रैप मेथड को कंबाइन करके जोन से भी हमारी स्टैटिकल डेटा में जोन से भी हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आएंगे ना, उस वाले फीचर्स को, उस वाले डेटा को यूज़ करेंगे मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, hybrid method is a feature selection technique that combines the filter method and wrapper method। हाइब्रिड मेथड फर्स्ट यूज स्टैटिकल मेथड, पहले तो वो स्टैटिकल मेथड यूज़ करेगा टू रिमूव लेस इंपॉर्टेंट फीचर, जो हमारी कम इंपॉर्टेंट फीचर्स रहेंगे, और देन फिर वो क्या करेगा, यूज़ करेगा मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स बेस्ट सिलेक्शन मेथड्स के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सपोज हमारे पास 50 फीचर्स हैं, पहले फिल्टर मेथड ने 50 में से 20 फीचर्स सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद रैपर मेथड ने 8 बेस्ट निकाले, 50 में से 20 में से 8। फाइनली जो हमारा हाइब्रिड मेथड के अंदर 8 जो फीचर्स होंगे ना मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स, उन 8 फीचर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा हाइब्रिड मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूज़ होता है, क्योंकि रैपर और फिल्टर मेथड दोनों इसी के अंदर यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर रिडक्शन। फीचर रिडक्शन के अंदर क्या था, हम अपने अननेसेसरी फीचर्स को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, फीचर रिडक्शन एक हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस करते हैं अपने डेटा सेट के अंदर, और उन फीचर्स को रखते हैं जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं हमारे डेटा सेट के लिए, जो हमारे मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए। Feature reduction is the process of reducing the number of features in a data set while keeping the most important information। एग्जाम्पल देखो, सपोज हमारे पास कोई भी हमारे डेटा सेट के अंदर 10 फीचर हैं, जैसे एज, हाइट, वेट, सैलरी, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सिटी, डिपार्टमेंट, मार्क्स, अटेंडेंस, और भी बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं।
तो इसके अंदर से जो भी हमारे डेटा मतलब सिमिलर से होंगे उनमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेंगे, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन रहेगी उन्हें रिमूव कर देंगे और इस डेटा के सेट के अंदर से अपने 3 और मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स निकाल लेंगे जिन्हें हम यूज़ करेंगे। तो फीचर रिडक्शन क्या कर देगा, हमारे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को, अननेसेसरी फीचर्स को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, एप्लीकेशन देखते हैं। इसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को हम पीसीए भी बोलते हैं। ठीक है, PCA is used in many areas where data set has a large number of features. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें अपने डेटा सेट को यूज़ करना होता है और डेटा सेट के अंदर भी हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा होंगे, लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स होंगे। ठीक है, तो इट रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स वाइल कीपिंग मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट फीचर्स इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या करेगा, हमारे नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस कर देगा जो हमारे अननेसेसरी होंगे और उन्हें रखेगा जो हमारे इम्पोर्टेंट फीचर्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर। डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं इसे हाई डायमेंशनल डेटा को रखने के लिए, और जो हमारा लो डेटा डायमेंशनल रहेगा ना उसे रिड्यूस कर देगा। इसके अंदर हम 2D और 3D डेटा को ज़्यादा रखते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर, कि 2D इमेज के अंदर, 3D इमेज के अंदर डेटा को ईजिली विजुअलाइज कर सकते हैं हम। ठीक है, दिस मेक्स इट ईजियर टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा यूजिंग ग्राफ्स, और ये हमारा ईजी कर देता है कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स डेटा होगा ना उसे भी ईजिली रिप्रेजेंट करने में हमें हेल्प कराता है। ठीक है, सेकेंड है मशीन लर्निंग के अंदर यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, ये रिड्यूस करता है हमारे नंबर ऑफ फीचर्स को। मशीन लर्निंग के मॉड्यूल्स को ट्रेन करने से पहले ही हमारे नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस कर देगा मशीन लर्निंग के अंदर जो हम यूज़ करते हैं इसे। ठीक है, दिस कैन मेक द मॉडल फास्टर, लेस कॉम्प्लेक्स और ईजियर टू ट्रेन। तो ये हमारे जो मशीन लर्निंग का मॉडल होगा ना उसे फास्टर, उसकी परफॉर्मेंस फास्टर कर देगा, उसका टाइम कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो लेस कर देगा और उसे ट्रेन करना, बाद में यूज़ करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की हेल्प से। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इमेज प्रोसेसिंग। इसे हम इमेज प्रोसेसिंग के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, जो हमारी इमेज कंटेन करता है ना, मतलब इमेज जो रखता है उसके अंदर एक भी इमेज के अंदर जैसे तुम उसे ज़्यादा जूम करोगे तो उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स दिखते हैं हमें, पिक्सल स्मॉल से सर्कल्स, उन्हें क्या बोलते हैं, डॉट्स को हम पिक्सल बोलते हैं। तो जो हमारी एक इमेज होती है ना वो पिक्सल से बन के बनती है, छोटे छोटे डॉट से बन के बनती है। तो PCA क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा हमारे नंबर ऑफ पिक्सल, मतलब कि जो हमारे डेटा को प्रेजेंट करने की जो इम्पोर्टेंट विजुअलाइजेशन इंफॉर्मेशन रहेगी ना उसे रिमूव कर देगा। देखो, इमेज कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल, PCA कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स वाइल प्रिजर्विंग इम्पोर्टेंट विजुअल इन्फॉर्मेशन। जो हमारी इम्पोर्टेंट विजुअल इन्फॉर्मेशन रहेंगी ना तो उसे तो प्रिजर्व करके रख देगा उसके फीचर्स को, और जो हमारी अननेसेसरी होंगी उसे रिमूव कर देगा। जो मतलब कि नंबर ऑफ, जैसे हम पिक्सल देखेंगे, जैसे हम जूम करेंगे उसे पिक्सल वो होएगा, रिमूव दिखेगा, हमें शो करेगा, जैसे ऐसे जूम करेंगे और जूम आउट करेंगे तो फिर पिक्सल हमें दिखने बंद हो जाएंगे, हमें वो एक क्लियर इमेज शो दिख जाएगी, 2D 3D जो भी हमें इमेज देखनी होगी ना। तो इमेज प्रोसेसिंग हमें हेल्प करता है हमारे 2D और 3D इमेजिंग में, और जो हमारी वो लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल हमें ना दिखे, मतलब कि जो हम उसे जूम करेंगे पिक्सल दिखेंगे, डॉट दिखेंगे, तो हमारी इमेज क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। तो उस चीज़ को भी वो रिड्यूस करता है हमारा। एग्जाम्पल, जो हमारा इमेज डेटा है वो PCA क्या रिड्यूस कर देगा, इमेज फीचर्स में। ठीक है, फेस रिकॉग्नाइजेशन में कैसे यूज करते हैं, PCA कैन यूज टू रिड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ फीचर परसेंट इन फेस इमेज। मतलब ये दोनों सेम सी हो गए कि वो कुछ ऐसे फीचर्स प्रेजेंट करता है हमारे फेस इमेज में ताकि हम उस फेस को उसे यूज़ कर सकें अच्छे से, और जो उसमें हमारा ब्लरिंग वगैरह ये सब कुछ जो हमारी उसकी क्वालिटी को रिमूव करती होगी ना उस सारे फीचर्स को रिमूव कर देगा। ठीक है, फिफ्थ है डेटा कॉम्प्रीहेंशन। डेटा कॉम्प्रीहेंशन में कैसे यूज़ करते हैं, PCA हमारा रिड्यूस कर देगा साइज ऑफ डेटा बाय रिप्रेजेंटिंग उसके कुछ जो यूजफुल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होंगे ना उन्हें तो रख लेगा, और जो बाकी के जो हमारे डेटा कॉम्प्रीहेंशन में
अननेसेसरी चीज़ें आएंगी ना उसे रिमूव कर देगा। ठीक है, ये हमारे हेल्प करेगा। दिस कैन हेल्प सेव स्टोरेज स्पेस, प्रोसेसिंग टाइम, स्टोरेज के स्पेस को सेव करेगा और प्रोसेसिंग टाइम के लिए हेल्पफुल रहेगा हमारा। 6 है नॉइस रिडक्शन। नॉइस रिडक्शन में कैसे हेल्प करेगा? पीसीए हेल्प करेगा हमारे अनवांटेड वेरिएशन। नॉइस मतलब कि अनवांटेड वेरिएशन, जो भी कुछ भी हमारे वेरिएशन आएंगे हमारे डेटा के अंदर उन्हें रिमूव कर देगा। उन्हें हम नॉइस भी बोल सकते हैं। कुछ किसकी हेल्प से? कुछ कीपिंग करके, मतलब कि कुछ रखे कंपोनेंट्स जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी उन्हें तो रख लेगा, जो इनरिलेवेंट होंगे उन्हें निकाल देगा ताकि वेरिएशन ना आए, मतलब कि हम खुद कंफ्यूज ना हो कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी अनइम्पोर्टेंट है बाद में। तो वो खाली उन वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही स्टार्टिंग में रख के चलेगा जो हमारी आगे भी यूज़ होंगी और अब भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी। ठीक है, अब 7th है फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस। फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस में कैसे यूज़ करेंगे? एनालाइज करेंगे हम इसमें अपनी रिलेटेड फाइनेंशियल वैल्यूज़, जो भी हमारी फाइनेंशियल वैल्यूज़ होंगी ना उन्हें तो हम रखेंगे, और ये रिड्यूस करेगा हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जो सिमिलर नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, उन्हें रिमूव कर देगा। जैसे पीसी कैन बी रिड्यूस टू एनालाइज मैनी रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल्स। पहले तो ये एनालाइज करेगा जो भी हमारे फाइनेंशियल वेरिएबल से रिलेटेड वेरिएबल्स होंगी, पहले तो उन सारी चीज़ को एनालाइज करेगा, फिर रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस उनमें से जो भी उसे रिड्यूस करना होगा रिड्यूस कर देगा डैम टू सॉल्व नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, स्मॉलर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के उसमें। 8 है हमारा एप्लीकेशन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा एप्लीकेशन हमारी, जो भी हमारे डेटा सेट के अंदर हमारा पैटर्न बन रहा होगा ना पहले उसे हेल्प करेगा और फिर उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करता रहेगा, चाहे उसमें लार्ज पैटर्न बन रहा हो कॉम्प्लेक्स पैटर्न बन रहा हो, वो हमें एक ईजी और एक फॉर्मल पैटर्न देने में हेल्प करेगा। ठीक है, PCA can help identify important pattern in large and complex data set। ये हमारी 8 एप्लीकेशन है PCA की। अब यहाँ पे हमारी ये यूनिट कंप्लीट होगी, यूनिट 2 फीचर इंजीनियरिंग की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।